एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम देखेंगे चेक बाउंस का केस कि अगर किसी पार्टी ने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए आपको कोई चेक दिया है, वो चेक बाउंस हो जाता है तो आप कैसे केस फाइल कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ लोग एक दूसरे को पैसा उधार दे देते हैं या किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं और जो कि उधारी पर होती है, और सामने वाली पार्टी अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए एक पोस्ट डेटेड चेक दे देती है और बाद में वो चेक किन्हीं कारणों से बाउंस हो जाता है। तो आप अपना पैसा कैसे रिकवर कर सकते हैं? जब भी कोई पार्टी अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए आपको चेक देती है तो जिस भी तारीख का वो चेक है उसके विद इन 3 मंथ्स आपको वो चेक बैंक के अंदर डालना होता है, और अगर आप 3 महीने के अंदर अपना चेक नहीं डालते हैं वो चेक खराब हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो जब भी आपको कोई चेक मिले तो उसे 3 महीने के अंदर इनकैशमेंट के लिए डाल दें। लेकिन अगर किन्हीं और कारणों से जैसे कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड या साइन मिसमैच होने के कारण या सामने वाली पार्टी ने आपकी पेमेंट स्टॉप करने के लिए अपने बैंक को डायरेक्शंस दे दिए हैं, इन कारणों से आपका चेक बाउंस हो जाता है, तो आप सामने वाली पार्टी पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर केस फाइल करवा सकते हैं। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें सामने वाली पार्टी को मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो कि ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक होता है। इसमें आप कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? इसमें आप मजिस्ट्रेट के सामने या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसमें जुरिस्डिक्शन क्या होती है, आप कहाँ केस फाइल कर सकते हैं? आप कंप्लेंट वहाँ फाइल करेंगे जहाँ पर चेक आपने इनकैशमेंट के लिए डाला था या जहाँ पर चेक ड्रॉन हुआ है या जहाँ पर एक्यूज का बिजनेस प्लेस या रेजिडेंस है या फिर जहाँ पर आप रहते हैं आपका रेजिडेंस या बिजनेस प्लेस है। इसके लिए आपको सबसे पहले सामने वाली पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजना होता है जिसे आप अपने एडवोकेट की हेल्प से भेज सकते हैं। आपको ये लीगल नोटिस विद इन 30 डेज भेजना होता है। जब भी आपका चेक बाउंस हुआ है उसकी डेट से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये लीगल नोटिस सेंड करना होता है। उसके बाद आपको 15 दिन तक का इंतज़ार करना होता है। अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होती है तो जब आपके 15 दिन कंप्लीट होते हैं उसके विद इन 1 मंथ आपको सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करना होता है। अगर आप इन 1 महीने के अंदर केस फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप उसके बाद केस फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप इस ड्यूरेशन में क्यों केस फाइल नहीं कर पाए थे तो कोर्ट आपको परमिशन दे सकती है, आपकी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की जो एप्लीकेशन है वो उसको अलाउ कर सकती है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा पहले ही मिल जाए तो आपको सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर 20% अमाउंट ऑफ द चेक एज ए इंटरिम मेंटेनेंस मिल सकता है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लगानी होती है जिसमें आप कोर्ट को कहें कि आपको इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर आपके चेक का 20% अमाउंट एडवांस में दिलवा दिया जाए। अगर कोर्ट को लगता है कि ये ठीक रहेगा तो कोर्ट आपको वो पैसा दिलवा सकती है, आपके अमाउंट का 20% आपको एडवांस में दिलवा सकती है। हालांकि अगर आप केस हार जाते हैं तो आपको ये 20% अमाउंट एक्यूज को वापस करना होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन मुद्दों पर और वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।